नहीं, वेरी डेफिनेटली पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीज़ें हैं नहीं शो में। और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने ख़ास एक बात रखी है कि देयर इज़ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड। ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली हैं। सो दैट हैज़ बिन टोल्ड टू देम कि ये एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है और एक मज़े लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एन्जॉय दिस जर्नी। सो आई थिंक अगर वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एंजॉय करेंगे। Sean, hi. Sudeshna from the Telegraph, Calcutta. This is your second season on The Voice India. Last time we saw you with Mika ji and Sunidhi, and you had a great chemistry going with the two of them. This time, हिमेश जी भी थे ना? जी, हिमेश जी भी. हाँ, उनके साथ भी कमाल chemistry। Yeah, of course. This time, among the three of you, what's the chemistry like? Who's the fun-loving one? Who's the competitive one? Given that you are fighting for the same set of kids. नहीं, of course, I mean, no offense to my last year's coaches, और बहुत मज़ा आया था पिछले साल। और पहले के एक दो दिन भी नहीं, पहले के एक आध घंटे तक मैं उन्हें मिस कर रहा था, बार बार सोच रहा था कि यहाँ वो बैठी थी, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ वो थे। लेकिन एक डेढ़ या शायद 2 घंटे एट द मोस्ट, आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट वट एवर हैपन लास्ट ईयर, बिकॉज वे एक तो शेखर एंड वी गो बैक मैनी ईयर्स एंड वी बिन फ्रेंड्स मच बिफोर वी इवन बिकेम प्रोफेशनल्स। और नीति ऑफ कोर्स आई गॉट टू नो हर थ्रू द शो, लेकिन बहुत ही एक ऑनेस्ट और होल हार्टेड अप्रोच है नीति का, जो बहुत मज़ा आता है, नो होल्ड्स बार, एंड वी रियली थोड़ा सा उनको हम लोग रैग भी करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग यू नो दिस। ये जो नई तिगड़ी बनी है तो कुछ बिगड़ी नहीं है, बहुत सब कुछ सुधर गई है, बहुत मज़ा आ रहा है। So it's a lot of fun. Hi, I'm Renil from First Post. Here. Hi. Hi. So first of all, I want to congratulate Ion TV on getting one the best international shows to Indian television. That's a great job done. Thank you, Glenn. Yeah, but we ये are नादान entertaining बच्चों them. को सब कुछ पहले से ही पता रहता है। मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि पहले से ही कहीं ना कहीं मन बना कर आते हैं कि अगर तीनों जजेस मेरे लिए, तीनों कोचेस मेरे लिए बजर दबाते हैं तो फिर मैं शायद इनके पास। लेकिन ऐसा भी हुआ है, कहीं ने कहा है कि मैंने सोच कर आई थी, मुझे किसी ने बताते हुए ऐसा कहा कि मैं सोच कर आई थी आपकी टीम में आऊँगी, लेकिन मैं शेखर की टीम में जा रही हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। हम लोग They've been very blunt about it. It hurts. हाँ एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि नाम लिए शेखर, तो शेखर एक्चुअली चले गए स्टेज पर। I was very excited, I was very हाँ, happy. जाके हक करने गए, बोले नहीं शेखर सर, मैं कहना चाह रही थी कि मैं नीति मैडम को लेना चाहती हूँ। अरे तेरी तो ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। This is a very entertaining show, a very entertaining show. बहुत प्यारे। ये जो आप दृश्य देख रही थी ना अभी, हम दोनों माइक तो हाथ में है, सोच रहे हैं कुछ कहें कुछ करें, और नीति बोले जा रही, बोले ज़्यादातर शो में ऐसा ही रहा। I'm Hello. Mamta from MTN Yeah. News. Ishan, tell me what is the USP of the show and parameters for judging the child? नहीं, एक तो जजिंग कम होता है, यहाँ कोचिंग ज़्यादा होता है। और जजिंग से ज़्यादा जब हम मतलब जो ऑडिशन होता है, जो ब्लाइंड ऑडिशन होता है, दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट यूनिक एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द शो। वर्ल्ड वाइड लोगों को ये ब्लाइंड ऑडिशन का राउंड इतना पसंद आता है, और ये बहुत ही एक ऑनेस्ट तरीका है किसी आवाज़ को पहचानने की, क्योंकि आप उसकी ना आप चेहरा देख रहे हैं, ना उसकी मासूमियत, ना उनकी अदाएं, ना वो चीज़ें कहीं आपके नज़र के सामने हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ के बलबूते पर आपको बज़र दबाना है, उसे सिलेक्ट करना है। सो इट्स द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट फुल प्रूफ वे टू चूज़ द वॉइस एज द नेम ऑफ द शो गोज़। एंड इस डील में ही नयापन है, क्योंकि किसी और शो में ऐसा होता तो है नहीं। और उसके बाद सारे राउंड ऐसे ही हैं, भयंकर भयंकर, मतलब विचित्र विचित्र।
अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो इसलिए शो का फॉर्मेट ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इट्स वेरी डिफरेंट। Yes, sir, my question is for 3 judges out there. Over here. Last. Can you see me? Yeah. No question. Yeah, Jay here. What's up? The question is like, you said there won't be emotion, drama in the show. तो आपका TRP कैसे बढ़ेगा, sir? बच्चों के टैलेंट से। उनके तो सिंगिंग ये से आप बढ़ेगा। इमोशनल Hello. सर नहीं, जो जो- भी जितने भी म्यूजिक शोज आए हैं ना, वो चले इसलिए है क्योंकि सिंगर्स अच्छा गाते हैं, बच्चे अच्छा गाते हैं। कौन कोचेस है, कौन जजेस है, कैसा शो है, इट्स ऑल गुड, एवरीवन डज देयर बेस्ट फॉर इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट विल स्पीक। और इस देश का टैलेंट जो है वो आपको बता देगा कि ये शो सबसे बेहतरीन शो है इस साल का। क्या बात है। नहीं और सर साथ साथ हम कोई ऐसा दावा तो नहीं कर रहे हैं कि हम इमोशनल नहीं हैं, हम बिल्कुल रोबो टाइप के हैं कि वेरी गुड आप मेरे टीम में आ जाओ। क्यों नहीं आओगे, आना ही पड़ेगा, नहीं आए कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस तो होंगी हल्की फुल्की, लेकिन ऐसा नहीं कि उस इमोशन को लेकर हम उसको निचोड़ निचोड़ के क्यों रो रहे हो बेटा, थोड़ा सा और रो के दिखाओ, वो बहुत बुरा लग रहा है मैं भी रो दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वट एवर होगा नेचुरल होगा, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही था। और अगर कुछ ओवर द टॉप होता भी है तो बिलीव मी काट देते, दिखाते नहीं है। दैट्स अमेजिंग। सर क्या आप इमोशन हो जाओगे? बिल्कुल हो सकते हैं इमोशनल, हम इमोशनल इंसान हैं, इमोशनल हो गई। शेखर जी से मेरा सवाल है कि सुगंधा जी के अलावा आपने नीति और शान जी को भी ब्रेक दिया है, तो देखिए ये आज आपके साथ आई एम बेंटर रियली सॉरी टू से दिस मैम, लेकिन मुझे ब्रेक शब्द से बहुत नफरत है। आज जब कोई कंपोजर बेनिफिट करता है तो वो सिंगर की वजह से करता है, और कोई सिंगर बेनिफिट करता है तो कंपोजर की वजह से होता है। एक बात और एट द एंड ऑफ द डे एक कोलैबोरेशन होता है। तो आई वुड लाइक टू से दैट यस वी कोलैबोरेटेड टुगेदर, यस वी हैड फन टुगेदर, वी हैड मेनी हिट्स टुगेदर। और नीति के साथ we broke in together. Shekhar and me in the same project. और नीति sang for us in Student of the Year, Ishq Wala Love, for the first time I met नीति. तो I think it's a collaboration which makes a song special. आज ये आपके साथ मेंटर है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि नीति has gone through a very beautiful journey in her life, and the way she has reached this place, I'm very very proud of her. ओके, शान सबसे पहले कुछ जानना चाहेंगे एंड कितना मुश्किल था इतने सारे बच्चों में कुछ ही को चुनना, इसके बारे में थोड़ा। शुरू में लग रहा था कि इतने अच्छे टैलेंट है, जल्दी से इन्हें अपनी टीम में कर लेते हैं, या इनके लिए झगड़ पड़ रहे थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे और भी आवाज़ें आ रही थी तो लग रहा था ये तो उनसे भी बेटर हैं, और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जब तक ये ब्लाइंड ऑडिशंस ख़त्म हो, ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होंगी जो शायद हम उन्हें इसलिए ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड इतना ऊँचा है, इतनी अच्छी आवाज़ें हैं। तो ये एक डर लग रहा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई एक साल में सारा टैलेंट जैसे कि एक ही शो में आ गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। शो के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तकलीफ की बात है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तीनों काफ़ी सहमति थे फिलहाल अब तक, जो हम लोगों ने एक आध दिन जो शूट किए हैं, तो ऐसी कोई ख़ास ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुई। हाँ, कई बार जब तीनों ने ही बजर दबाया हो और किसी एक का सिलेक्शन होता है तो हम जितना भी चेहरे ऊपर से हंस के बोलेंगे अरे वेरी गुड आपको बहुत अच्छा कोच मिला है, मनी मन थोड़ा सा तो होता है यार काश मेरे टीम में आ जाता। तो वो 1-2 सेकंड का एक हल्का सा मुझको तो होता है, पता नहीं एक फीलिंग तो आती है कि अच्छी आवाज़ हो तो आप चाहते हैं कि अपनी टीम में हो। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट टीम चाहे जिसकी भी हो शो में रहे, इस शो के ज़रिए उनको पूरी दुनिया सुने, ये सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात है। और जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी इमोशनल भी आप लोगों के लिए, सो वो कितना मुश्किल है इसके बारे में थोड़ा। फिलहाल तो इमोशन ज़्यादातर पॉजिटिव और एक्साइटिंग इमोशन है। हाँ, एक आध आवाज़ें जो अच्छी हैं उन्हें हम अपने टीम में या शो में ले नहीं पाए, ये तो इमोशनल है। लेकिन एक बार जो अब जुड़ गए हैं इनके साथ, अब जो इनसे अलग होने का जो एक दर्द हमें होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल इमोशनल साइड टू द होल थिंग। निशान, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आर डी बर्मन सर जी का अगर नाम, अगर आर डी बर्मन सर जो है, अगर उनका नाम सुनती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में ये सबसे पहले कैसे आया? हम लोग यहाँ वॉइस किस की बात कर रहे थे, अचानक ये थॉट। नहीं सर, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, व्हाट्स योर टेक? नहीं, बिल्कुल ही वॉज अ मैवरिक, ही वॉज क्यों, ये कभी बॉस नहीं होते, हमेशा इज होते हैं, हमेशा रहते हैं। हम आप चले जाएंगे, उनका काम उनकी पहचान हमेशा बनकर रहेगी। एंड ही टू मी, अगर एक ही नाम लेना हो एज ग्रेटेस्ट कंपोज़र, आई वुड, मेरे पिताजी खुद कंपोज़र
थे, लेकिन आई स्टिल टेक आर डी बर्मन नेम। एंड सर जैसे कि अगर उनके ऊपर मोस्ट सूटेबल एक्टर आप किसे मानते हैं अगर उनके ऊपर अगर बायोपिक बने? उन पर बायोपिक हो तो एक्टिंग उनके लिए कौन करेगा? आई थिंक ये कास्टिंग पर छोड़ना चाहिए, और जो उनके तरफ कोई एक्टर हो ऑफ कोर्स, लेकिन जो उनसे उनकी चेहरा मिलता जुलता हो ना, उनको सिलेक्ट करे तो बेटर है। मुझे कई बार देखता हूँ बायोपिक्स जहाँ वो चेहरा बिल्कुल मिलता नहीं है, तो बहुत ऑड लगता है। सो इट डजंट मैटर इफ दैट पर्सन इज अ सुपरस्टार और नॉट, दैट पर्सन शुड थिंक कि हाँ आप वाकई आर डी बर्मन को देख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है।